इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हमारी वसीयत और विरासत के अध्याय स्थूल का सूक्ष्म में परिवर्तन सूक्ष्मीकरण के स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हुए क्रमशः सूक्ष्मीकरण साधना के लिए क्या करना होता है, आइए सुने। गुरुदेव कहते हैं, इसके लिए किसे क्या करना होता है यह उसके वर्तमान स्तर एवं उच्च स्तरीय मार्गदर्शन पर निर्भर होता है। सबके लिए यह पाठ्यक्रम नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य है कि अपनी शक्तियों का बहिरंग अपव्यय रोकना पड़ता है। अंडा जब तक पक नहीं जाता तब तक एक खोखले में बंद रहता है। इसके बाद वह इस छिलके को तोड़कर चलने फिरने और दौड़ने उड़ने लगता है। लगभग यही अभ्यास सूक्ष्मीकरण के हैं जो हमने पिछले दिनों किए हैं। प्राचीन काल में गुफा सेवन, समाधि आदि का प्रयोग प्रायः इसी निमित्त होता था। सूक्ष्म शरीरधारियों का वर्णन और विवरण पुरातन ग्रंथों में विस्तार पूर्वक मिलता है। यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य विग्रह तथा विवाद का महाभारत में विस्तार पूर्वक वर्णन है। यक्ष, गंधर्व, ब्रह्म, राक्षस जैसे कई वर्ग सूक्ष्म शरीरधारियों के थे। विक्रमादित्य के साथ 5 वीर रहते थे। शिव जी के गण वीरभद्र कहलाते थे। भूत, प्रेत, जिंद, मसानों की अलग ही बिरादरी थी। अलादीन का चिराग जिन्होंने पढ़ा है उन्हें इस समुदाय की गतिविधियों की जानकारी होगी। छाया पुरुष साधना में जब अपने नीच के शरीर से ही एक अतिरिक्त सत्ता गढ़ ली जाती है और वह एक समर्थ अदृश्य साथी सहयोगी जैसा काम करती है। इन सूक्ष्म शरीरधारियों में अधिकांश का उल्लेख हानिकारक या नैतिक दृष्टि से हेय स्तर पर हुआ है। संभव है उन दिनों अतृप्त विक्षुब्ध स्तर के योद्धा रणभूमि में मरने के उपरांत ऐसे ही कुछ हो जाते रहे हों। उन दिनों युद्धों की मार काट ही सर्वत्र संव्याप्त थी, पर साथ ही सूक्ष्म शरीरधारी देव ऋषियों का भी कम उल्लेख नहीं है। राजर्षि और ब्रह्मर्षि तो स्थूल शरीरधारी ही होते थे, पर जिनकी गति सूक्ष्म शरीर में भी काम करती थी वे देवर्षि कहलाते थे। वे वायुभूत होकर विचरण करते थे, लोकांतरों में जा सकते थे। जहाँ आवश्यकता अनुभव करते थे वहाँ भक्तजनों का मार्गदर्शन करने के लिए अनायास ही पहुँचते थे। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।